वन हु स्पीक्स द ट्रुथ शुड बी प्रिपेयर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड। जो सच्चाई की बात करते हैं उन्हें हत्या के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आपको कई बार ये तो बताया जाता है कि महात्मा गांधी को नाथुराम गोडसे ने मारा था, इंदिरा गांधी को उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड्स ने मारा था। लेकिन क्या आपको पता है सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की हत्या कैसे हुई और किसने करवाई? नहीं मालूम ना? चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। बात है साल 1675 की। हिंदुस्तान पर मुगलों का राज था। मुगलों में भी सबसे बदनाम शासक औरंगजेब का राज था। उसी समय गुरु तेग बहादुर हिंदुस्तान में लोकप्रिय होने लगे थे। उनके शब्द, कथाएं, सत्संग का लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ने लगा था। और क्यों ना होता, गुरुजी अपने अनुयायियों को सत्य, धर्म और इंसानियत की शिक्षा देते थे। मृत्यु की वजह वही थी जिसके बारे में आज भी सुनकर लोगों का खून खौल पड़ता है। जी हाँ, कश्मीरी ब्राह्मणों की। दरअसल एक रोज़ कश्मीर से कुछ ब्राह्मण गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। उन्होंने गुरु तेग बहादुर से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि औरंगजेब की कश्मीर के गवर्नर इफ्तिकार खान धर्म बदलवाने पर मजबूर कर रहे हैं और इस्लाम कबूल करने को कह रहे हैं। जिसके जवाब में गुरु तेग बहादुर आश्वासन देते हैं कि उन्हें पहले मेरा धर्म बदलना पड़ेगा, तब जाकर आप अपना धर्म बदलिएगा। ये बात औरंगजेब के कानों तक पहुंच जाती है। औरंगजेब पहले ही गुरु तेग बहादुर की लोकप्रियता से चिढ़ने लगा था। इसके साथ ही लोग उन्हें सच्चा बादशाह कह के बुलाते थे, जो कि औरंगजेब को डेफिनेटली नागवारा था। प्लस उनके नाम में बहादुर शब्द होने से भी औरंगजेब को आपत्ति थी, क्योंकि बहादुर उस समय एक ओहदा होता था जो कि मुगल दरबार में किसी इंसान को बादशाह से पुरस्कार में मिलता था। फिर क्या, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में बुलाया। गुरु तेग बहादुर अपने अनुयायियों के साथ वहां पहुंचे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कई दिनों तक चांदनी चौक थाने में गुरु तेग बहादुर और उनके अनुयायियों पर टॉर्चर किया गया। गुरु तेग बहादुर के जीवनीकार हरबंस सिंह विरदी अपनी किताब गुरु तेग बहादुर सेवियर ऑफ हिंदूज एंड हिंदुस्तान में लिखते हैं, दिल्ली में गुरु को उनके 3 साथियों के साथ लाल किले में ले जाया गया। वहां गुरु से हिंदू और सिख धर्म पर कई सवाल पूछे गए। उनसे ये भी पूछा गया कि वो जनेऊ पहनने वालों और माथे पर टीका लगाने वालों के लिए अपनी जान क्यों कुर्बान कर रहे हैं। गुरु का जवाब था कि हिंदू कमज़ोर पड़ गए हैं, इसलिए वो नानक के दरबार में शरण लेने आए हैं। अगर मुसलमानों ने भी उनसे इस तरह मदद मांगी होती तो उन्होंने उनके लिए भी अपनी जान कुर्बान कर दी होती। डॉक्टर त्रिलोचन सिंह अपनी किताब गुरु तेग बहादुर प्रोफेट एंड मार्टियर में लिखते हैं, औरंगजेब दीवाने आम में सुबह 9 बजे दाखिल होकर उसकी बालकनी में पहुंच गया। उसने सफ़ेद सिल्क की पोशाक पहन रखी थी। उसमें एक सिल्क का ही कमरबंद बना हुआ था जिससे रत्नों से जुड़ी एक कटार लटक रही थी। उसके सिर पर एक सफ़ेद साफा था। बादशाह के दोनों ओर खड़े किन्नर याक की पूंछ और मोर के पंख से बने पंखे से उन पर हवा कर रहे थे। गुरु तेग बहादुर को एक लोहे के पिंजरे में डालकर जंजीरों से जकड़ दिया गया। जब ये दिख गया कि गुरु तेग बहादुर अपना विचार नहीं बदलेंगे तो उनके साथियों को उन्हीं की आंखों के सामने प्रताड़ित किया गया। हरिराम गुप्ता गुरु तेग बहादुर की जीवनी में लिखते हैं, चांदनी चौक में जहां आज कोतवाली है उसके सामने फव्वारे के पास भाई मतीदास को उल्टा लटकाकर बीच से आरी से काट डाला गया। ये इनह्यूमन या कहूँ अमानवीय तरीका किसी की मृत्यु करने का यूरोप से आया था, जिसे औरंगजेब ने अपनाया था। इसके अलावा भाई दयाला को गरम तेल में जला दिया गया और भाई सतीदास को रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया गया। अंत में औरंगजेब ने भरे बाजार में गुरु तेग बहादुर का सर तलवार से अलग करवा दिया। आज वहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारा बनवा दिया गया है। गुरु तेग बहादुर जी और उनके शिष्यों का ये बलिदान हमेशा हमें सत्य, धैर्य और निश्चय के पाथ पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। शीशगंज साहिब जैसी पवित्र जगह पर इनके इतिहास को याद करते हुए हम इनके आदर्शों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और वो बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि उसी के बाद मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। थैंक यू।